दोस्तों आप लोग के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि आपका इंडिया पोस्ट जीडीएस यानी कि ग्रामीण डाक सेवक का वैकेंसी आपका आ चुका है और इसके बारे में सारा डिटेल हमारे पास आ चुका है। आइए जानते हैं वैकेंसी कब से अप्लाई हो रही है, कौन कौन से लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं और इसमें क्या कैसे मांगा गया है। चूंकि आपका इसमें सिलेक्शन जो होता है वो आपके 10th के परसेंटेज के अनुसार होता है, उसमें कितना परसेंट आपका होना चाहिए और कैसे आप इसको अप्लाई करेंगे इस वीडियो में आराम से हम लोग जानते हैं। आपके इंडिया पोस्ट जीडीएस में 3 प्रकार का पोस्ट निकाला जाता है, जैसे ग्रामीण डाक सेवक, बीपीएम का, ब्रांच पोस्ट मास्टर का और एबीपीएम का जो कि असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर होता है। ये तीनों में कौन सा आपको पहले चयन करना चाहिए, किसमें आपका जॉब जल्दी लग सकता है, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। और इसमें खास बात तो यह है कि बहुत सारे कैंडिडेट को फॉर्म भरने में कोई भी रुपया देना नहीं होगा। ओनली यहां पे जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को 100 रुपया लग रहा है, बाकी सभी लोग फ्री में इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आनंद स्टडी ऑनलाइन चैनल में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। तो आज इस वैकेंसी के बारे में पूरा डिटेल से जानेंगे और ये समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि आप इस फॉर्म को भरेंगे और आप इस वीडियो को शेयर भी जरूर कर देंगे, क्योंकि ये वैकेंसी आपका मात्र 10th लेवल पे जब अप्लाई होती है, सभी लोग लगभग 10th पास होते हैं, तो आप लोग को अप्लाई करना चाहिए। और ये भी हम बताएंगे कि कितना परसेंट आपका है, तो ये वैकेंसी आपके हाथ में चली जाएगी। आइए इसका शुरुआत करते हैं। इंडिया पोस्ट ग्रामीण डाक सेवक यानी कि जीडीएस की वैकेंसी के नाम से ये पॉपुलर है और लगभग ये साल में 2 बार वैकेंसी देखी जाती है, जिसमें मैक्सिमम पद आता है। देखिए अभी भी आपका पद का अगर हम बात कर लेंगे तो 37,590 पद आ चुका है और इसमें आपका कहा जाता है बिना कोई परीक्षा, मतलब कोई भी परीक्षा नहीं, कोई भी इंटरव्यू नहीं, कोई भी फिजिकल नहीं, ना दौड़, ना हाई जंप, ना लॉन्ग जंप, ना गोला फेंक, कुछ नहीं। अगर 10th पास हैं अप्लाई कर दीजिए, भगवान भरोसे बैठे रहिए। अगर परसेंटेज आपका समझ में आ गया आयोग को, आपका सिलेक्शन जरूर हो जाएगा। और उसके बाद इसमें कितना सैलरी वगैरह किस पोस्ट के लिए दिया जाता है वो भी हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले आप ध्यान में रखेंगे इसमें 3 प्रकार का अलग अलग पोस्ट निकाला जाता है, जिसमें हम लोग बोलते हैं ग्रामीण डाक सेवक जो कि जीडीएस होता है, ब्रांच पोस्ट मास्टर जो कि बीपीएम होता है, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर जो कि एबीपीएम का होता है। ये तीनों पोस्ट आप अप्लाई कर सकते हैं चॉइस के अनुसार। किसी एक को आप पहले नंबर पे, दूसरे को दूसरे नंबर पे, तीसरे को तीसरे नंबर पे अपने चॉइस के अनुसार रख सकते हैं। आपको बता दें इसमें सबसे बेस्ट पोस्ट जो होता है वो आपका ब्रांच पोस्ट मास्टर का होता है, क्योंकि इसका सैलरी भी अत्यधिक होता है और इसमें सिलेक्शन भी काफी कम लोग का हो पाता है। तो इसका चॉइस में आप तभी रखिएगा जब आपके परसेंटेज भी अच्छे हों और आपको लगता है कि आपका जॉब इसमें हो जाएगा, क्योंकि आपका परसेंटेज बहुत ज्यादा हाई होगा तब इसमें होता है। अगर कम परसेंटेज है तो आप फर्स्ट नंबर में इस चॉइस में नहीं रखेंगे, बाकी 2 को आप रख सकते हैं। और इसमें कहा जाता है कि आपको साइकिल चलाने आना चाहिए। क्या चलाने? साइकिल, है ना, साइकिल आपको चलाने आना चाहिए। यानी कि आप एरोप्लेन चलाते हैं उससे कोई मतलब नहीं, टेम्पू चला लेते हैं उससे कोई मतलब नहीं, मोटरसाइकिल चलाते हैं उससे कोई मतलब नहीं। अगर साइकिल चलाने आपको नहीं आया तो आपका ये जॉब नहीं हो पाएगा, बाकी आप कुछ भी कितना अच्छा क्यों ना चलाते हो। तो साइकिल का ज्ञान आपके पास होना चाहिए। और जहां भी आप इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे, क्योंकि आपको पता है ये ऑल इंडिया की फॉर्म है, क्या ऑल इंडिया का फॉर्म है, जहां भी आप इसको अप्लाई करते हैं वहां का लोकल लैंग्वेज आपको आना चाहिए। मतलब अगर आप बिहार से हैं और अप्लाई करना चाहते हैं आंध्र प्रदेश, तो वहां का आंध्र भाषा आपको आना चाहिए, है ना। केरला आना चाहिए, अगर केरल अप्लाई करना चाहते हैं, तमिलनाडु अप्लाई करना चाहते हैं तो तमिल आना चाहिए, या असम वगैरह में अप्लाई करना चाहते हैं तो वहां का लोकल लैंग्वेज अगर आपको आता है। क्योंकि देखिए ये आपका पोस्ट यहाँ पे जो है आपका जीडीएस का पोस्ट है, यहां पे आप डाक सेवा कर देंगे, यानी कि डाक विभाग में सेवा देंगे। आपको पोस्टल ऑर्डर पहुंचाना, लाना, टिकट वगैरह आना, ले जाना, कोई नोटिस होगा उसको आपको बताना। तो लोकल लैंग्वेज का अगर ज्ञान नहीं होगा, कहां का लोकल लैंग्वेज, जहां भी आप इस वैकेंसी को अप्लाई करने वाले हैं, वो ज्ञान इसलिए जरूरी है क्योंकि जब आप नौकरी करेंगे, जब आप जॉब करेंगे तो वहां पे आपका ये इस्तेमाल किया जाएगा। उसके बाद बात कर लें आपका कि इसमें और क्या मांगा गया है, कैसे आप इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं। देखिए आपका नेम ऑफ द डिपार्टमेंट होगा वो इंडियन पोस्ट डिपार्टमेंट होगा और उसका 2026 का ये बेहतरीन वैकेंसी आपका निकाल दिया गया है। और नेम ऑफ द एंगेजमेंट आपका जीडीएस ऑनलाइन एंगेजमेंट होगा, जो कि आपको बता दें ये आपका फॉर्म ऑनलाइन ही अप्लाई हो रहा है, यानी कि घर बैठे आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप लोग को लगता है मेरे दोस्त कि हम अच्छे से फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाएंगे, सर आप ही कर दीजिए ना, आप ही के संस्थान से हो जाएगा ना फॉर्म अप्लाई, तो मेरा जॉब पक्का हो जाएगा। बात ये सही भी है कि अगर हम लोग के द्वारा फॉर्म अप्लाई किया जाता है तो ऑथेंटिक होता है, रियल होता है, बढ़िया से फॉर्म अप्लाई होता है। तो अगर आप में थोड़ा सा भी संशय या बाहर नहीं जाकर फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, खुद से आपसे नहीं हो पाता है, तो ये जो नंबर आपके सामने दिख रहा है स्क्रीन पर, इस पर आप कॉल या मैसेज कर दीजिएगा और ये बोलिएगा कि हमें फॉर्म भरवाना है जीडीएस का। अच्छे से आपका फॉर्म अप्लाई कर दिया जाएगा सही तरीके से आपके 10th के परसेंटेज के अनुसार, और मैक्सिमम संभावना यही होगा कि आपका जॉब लग जाए, क्योंकि आप हमारे पास से फॉर्म अप्लाई करवा रहे हैं। तो नंबर पे कॉल कर लीजिएगा या व्हाट्सएप मैसेज भी आप कर सकते हैं। फॉर्म भरने का यहां से अच्छे से आपका काम यहां पे कर दिया जाएगा, ठीक है। कौन सा पोस्ट कैसे डालना है वो आपके 10th के परसेंटेज के अनुसार हम लोग डिसाइड कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका ऑल इंडिया एप्लीकेशन मतलब एप्लीकेंट कैन अप्लाई, यानी कि सभी लोग इस फॉर्म को भर सकता है। सभी लोग का मतलब
आप जनरल हैं, ईडब्ल्यूएस है, ओबीसी है, एससी एसटी है, विकलांग हैं, किसी भी कैटेगरी से आप हैं, आप इंडिया के किसी भी राज्य से हैं, तो आप कहीं भी फॉर्म को भर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बिहार वाले झारखंड में नहीं अप्लाई कर सकते हैं। अगर बिहार में आपका भाषा हिंदी है तो देखिए कि और भी कहां कहां पे हिंदी है। राजस्थान में अगर हिंदी है, यूपी में हिंदी है, आपका उड़ीसा में हिंदी है, तो आप वहां भी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते कि वहां पे कितना सीट निकला हुआ है और आप कितना मतलब वहां पे कंपटीशन है और कितना आपका परसेंटेज है, ये सब देख करके फॉर्म को अप्लाई करना चाहिए। तब होने का मतलब संभावना जो होता है ज्यादा होता है। इस वैकेंसी में खास करके कभी कभी आप देखते हैं कि 85% वाले, 87% वाले, 90% वाले का नहीं हुआ और 82% वाले का हो गया। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि वो सही जगह पे अपना फॉर्म को अप्लाई किया है, जहां पे कंपटीशन कम था, जहां पे अप्लाई करने वाले एप्लीकेंट जो थे उनका परसेंटेज कम था, वहां पे 82% ही सबसे ज्यादा था, तो उनका नौकरी कंफर्म हो जाएगा। और जहां पे फॉर्म 95%, 96%, 98% गिर रहा है और वहां पे आपका 92% है, तो आपका कैसे होगा मेरे दोस्त? पहले 95 का होगा, 98 का होगा, 99 का होगा, 94 का होगा कि पहले 92 का होगा? नहीं होगा। इसीलिए बहुत मायने रखता है कि आप फॉर्म को कहां अप्लाई कर रहे हैं और वहां कितनी भीड़ है। ये तो समझ में आ गया। 37,591 वैकेंसी है, मतलब इतने सारे लोग का जॉब लगने वाला है। कौन विभाग में? डाक विभाग में लगने वाला है और ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई हो रहा है। आप पूछेंगे सर फॉर्म कब से अप्लाई हो रहा है? 2 सितंबर 2026, यानी कि 2 सितंबर से आप लोग का फॉर्म यहां पे अप्लाई होना शुरू हो जाएगा। और अभी के लिए लास्ट डेट आपका 21 सितंबर 2026 दिया गया है, यानी कि 2 से लेकर के 21 सितंबर तक आप लोग इस फॉर्म को आराम से घर बैठे या जो नंबर दिए हैं आप कॉल करके अप्लाई कर लीजिएगा फॉर्म को। और उसके बाद आपका जो यहां पे देखिएगा नोटिफिकेशन का डेट था वो 20 अगस्त को ही इसका नोटिस वगैरह आ चुका था। फिर 31 अगस्त को यहां पे रजिस्ट्रेशन वगैरह शुरू हुआ। फिर यहां पे 19 सितंबर यहां पे 2026 को ऑनलाइन वन टाइम रजिस्ट्रेशन इन्स ऑन। यहां पे 19 सितंबर तक आप लोग रजिस्ट्रेशन करा लीजिएगा, क्योंकि उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगा। और बशर्ते उसके बाद जो 2 दिन आपका बचेगा 21 सितंबर तक, यहां पर लास्ट पेमेंट करके, फी पेमेंट करके आप यहां पे एप्लीकेशन को सबमिट मार सकते हैं। इससे ज्यादा का समय आपके पास नहीं दिया जाएगा। यानी कि आप समझ करके चलें कि 19 से पहले सब कुछ हम करा लें। क्यों टेंशन लेना है 2-3 दिन के लिए? अंतिम डेट में अप्लाई करने वाले स्टूडेंट को दिक्कत होता है, ये आप ध्यान रखिएगा। अगर आपके फॉर्म में कोई गलती हो जाता है और आपको बाद में पता चलता है, तो एडिट करेक्शन का भी डेट आपका 22 सितंबर 2026 को दिया गया है और 24 सितंबर 2026 तक रहेगा। मतलब 2 से 3 दिन तक आपका क्या रहेगा? तो एडिट और करेक्शन का डेट रहने वाला है। जिस भी स्टूडेंट का गलती हो गया फॉर्म भरने में या कुछ सेलेक्ट करने में, तो एडिट अपने फॉर्म में वो कर सकते हैं। दूसरा बात, इस फॉर्म को भरने में मेरे दोस्त मात्र 100 रुपया लग रहा है। किसको? जनरल को, ओबीसी को और ईडब्ल्यूएस के जो भी कैंडिडेट मेल होंगे उनको 100 रुपया, बाकी सभी कैंडिडेट को 0 रुपया लग रहा है। मतलब फ्री में फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हैं। तो जो हम नंबर दिए हैं यहां भी इसी अनुसार से आपको फी लिया जाएगा फॉर्म भरने का। मतलब जिसको 100 रुपया लिया जा रहा है तो 100 रुपया तो लिया ही जाएगा। बाकी जो फॉर्म भरने में एक्स्ट्रा पैसा लगता है वो कुछ दे दीजिएगा, आपका फॉर्म अप्लाई हो जाएगा। जिसको 0 रुपया लग रहा है बस उसको फॉर्म भरने का पैसा लगेगा, बाकी कुछ भी नहीं लगेगा। दूसरा, हम अगर बात कर लें ऑल फीमेल कैटेगरी, और सबसे पहले आपको बता दें मेरे दोस्त, आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि कोई भी अपडेट हम वहां पे सबसे पहले साझा करते हैं, आप उसको देख पाते हैं और तुरंत कनेक्ट भी हो पाते हैं। मेरा टेलीग्राम चैनल आनंद स्टडी ऑनलाइन के नाम से है, जो कि आप सर्च भी कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक भी हम दे दिए हैं, वहां से भी आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। टेलीग्राम पे जुड़े रहना जरूरी है, क्योंकि आपको अपडेट पाना भी जरूरी है। और फ्री का हमारा टेलीग्राम चैनल होता है, जहां पे हजारों में स्टूडेंट जुड़े हुए हैं। अब इसके बाद बात कर लें, आप पूछेंगे सर इसमें जल्दी से बताइए हमको सैलरी कितना दिया जाता है? सैलरी आप लोग का 12 से लेकर के 29,030, यहां पे 29,380 रुपया प्रति माह का होगा ब्रांच पोस्ट मास्टर के लिए, बीपीएम के लिए। और बाकी जो आपका एबीपीएम और जीडीएस का जो है, इसमें आपका 10,000 से लेकर के 24,470 रुपया प्रति माह होने वाला है। ठीक ठाक सैलरी है, बहुत खराब भी नहीं बोलेंगे और बहुत बढ़िया तो कभी बोल ही नहीं सकते हैं। सैलरी मतलब ठीक ठाक है, और ये प्रति आपका साल आपका बढ़ते जाता है, इंक्रीमेंट वगैरह लगता है और आपको सभी सुख सुविधा यहां पे मिल जाता है। हाँ, ये हम मानते हैं कि सैलरी कम है, तो आप ये भी तो मानिए कि आपसे ना एग्जाम लिया गया, ना दौड़ लिया गया, ना कुछ लिया गया, आपके 10th के मार्क्स के अनुसार आपको ये वैकेंसी मिल गई। अब यहां पे योग्यता का बात करेंगे, कौन कौन से लोग इसको भर सकते हैं। सबसे पहले आपका भारतीय नागरिक होना जरूरी है, यानी कि भारत के मूल निवासी आप होने चाहिए, किसी भी रास्ते हैं कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पे आपकी आयु की जो गणना की जाएगी वो 19 सितंबर 2026 से, मतलब एज जो आपका काउंट किया जा रहा है वो 19 सितंबर 2026 से किया जा रहा है। और इसमें 18 से लेकर के 40 साल तक के सभी युवा युवतियां यहां पे आराम से इस फॉर्म को भर सकते हैं। मतलब मेल है, फीमेल है, 18 से लेकर के 40 साल तक यहां पे आपको छूट दिया जाता है। ठीक है। आवेदक ने मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं, मात्र 10वीं, आप 12th किए हैं कि नहीं कोई मायने नहीं, ग्रेजुएशन किए हैं कि नहीं कोई मायने नहीं, 10th अगर पास है और ठीक ठाक परसेंटेज है भर दीजिए इसको। स्थानीय भाषा का ज्ञान और साइकिल चलाना भी आपको आना चाहिए। आप लड़की हैं चाहे लड़का है, साइकिल चलाने अगर आएगा तभी इस वैकेंसी को भरिएगा, नहीं आएगा तो पहले सीख लीजिएगा। ठीक है, या भर करके सीख लीजिएगा, 2-4 दिन में तो सीख ही जाते हैं।
कौन कौन सा दस्तावेज यहां लगेगा उसके बारे में भी जानेंगे। और सबसे पहले देखेंगे कुछ कैटेगरियों को छूट भी मिलता है, जैसे एससी एसटी को 5 साल का, ओबीसी को 3 साल का, और यहाँ पे ईडब्ल्यूएस को कोई भी छूट नहीं मिलता है। 10 साल का छूट आपका पीडब्ल्यूडी यहाँ पे इसको मिल जाता है, और 13 साल का पीडब्ल्यूडी ओबीसी को यहाँ पे पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी यानी कि यहाँ पे मिलता है, और 15 साल मिलता है आपका पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी पीडब्ल्यूडी प्लस एससी एसटी को मिलता है। तो ये आपका डिसेबिलिटी जो कैंडिडेट है उनको इस प्रकार से छूट मिलता है। बाकी यहाँ पे एससी एसटी को 5 साल, ओबीसी को 3 साल का छूट आपको यहाँ पे दिख जाता है। डॉक्यूमेंट्स यानी कि दस्तावेज का बात करेंगे तो आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए, या वोटर आईडी कार्ड होगा, या ड्राइविंग लाइसेंस होगा, आपका काम चल जाएगा। तो आधार कार्ड तो सबके पास होगा ही। पासपोर्ट साइज फोटो 3, 4, 5 या पासपोर्ट साइज फोटो आपका 1 साल या 2 साल के करीब में भी खींचा हुआ होगा, घर में रखा हुआ, वो आपका यूज हो जाएगा। हस्ताक्षर यानी कि सिग्नेचर वगैरह होगा। ईमेल आईडी आपका ओरिजिनल दीजिएगा जो चालू है, मोबाइल नंबर जो चालू है वो दीजिएगा। जाति प्रमाण पत्र अगर नहीं है तो बनवा लीजिएगा। जाति, जिस भी जाति का फायदा इसमें लेना चाहते हैं, जैसे कि आप ओबीसी होंगे, एससी एसटी होंगे, तो अप्लाई करने से पहले आपको जाति प्रमाण पत्र बनवाना पड़ेगा। नहीं बनवाए हैं तो अपने नजदीकी ब्लॉक से जाकर इसको बनवा लेंगे, 10 दिन में लगभग बन जाता है। निवास प्रमाण पत्र यानी कि इसको डोमिसाइल बोलते हैं, ये आपका निवास प्रमाण पत्र होता है कि आप निवासी कहां के हैं, इसका प्रमाण पत्र बनवा लीजिएगा, अगर है तो लगा दीजिएगा, ठीक है। और शिक्षा से संबंधित संपूर्ण दस्तावेज यानी कि आप 10th पास हैं तो उसका मार्कशीट या सर्टिफिकेट आपके पास होगा, ये भी जरूरी होगा लगाना। आप पूछेंगे इसमें सिलेक्शन प्रोसेस जरा बता दीजिए कि इसमें नौकरी कैसे होगा, ये बताइए इसमें नौकरी मेरा कैसे होगा। सबसे पहले आपको बता दें, आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे, फॉर्म आ गया है, इसको अप्लाई करेंगे। इसके बाद जो होगा ना, आपका जितना भी परसेंट होगा, आपका 80% होगा, 90% होगा, 95 होगा, या आपका 65 ही होगा। हम ये बिल्कुल नहीं बोल सकते कि 65 वाले का नहीं होता है, क्योंकि इसका भी होते हुए मैंने देखा है, क्योंकि अच्छे जगह पे फॉर्म अप्लाई किए और वहां पे भीड़ कम थी और सिलेक्शन इनका हो गया। तो कितना भी परसेंट है इसके अनुसार आपको यहां पे शॉर्ट लिस्टेड किया जाता है कि आगे के प्रोसेस के लिए, कि आपको बुलाहट आ गया है कि आपका इतना परसेंट है तो आप आइए। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, यानी कि दस्तावेज का यहां पे जांच होता है जो कि आप सही है कि नहीं है। आपका आधार कार्ड, आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, फोटो, ये सब सही है कि नहीं है, ये मिलाया जाता है आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। और उसके बाद आपका मेरिट लिस्ट बना दिया जाता है, और जिस पोस्ट का चॉइस आप 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर में दिए होते हैं, तो आपके नंबर के बेसिस पे अगर 2 नंबर का पोस्ट आपके लिए सुटेबल बैठ रहा है तो वो आपको मिल जाता है। तो पोस्ट आप लोग देख करके चयन करेंगे, क्योंकि आपका जब परसेंटेज जैसा भी होगा तो वहां पे आपका पोस्ट का चयन ही मायने रखेगा, कौन सा पोस्ट आप पहले नंबर पे दिए हैं और उसके अनुसार आपका परसेंटेज है कि नहीं है। उसके बाद आपका यहाँ पे मेडिकल भी चेकअप हो जाता है। मतलब मेडिकल उतना हार्ड नहीं होता, फोर्स का नौकरी थोड़ी, आर्मी एयरफोर्स नेवी थोड़ी है कि आपका उतना मेडिकल लिया जाएगा। नॉर्मल बस आपका आंख का क्षमता, चलने का क्षमता, ठीक ठाक बोलने का क्षमता, आप साइकिल चलाने का क्षमता अगर आप में होगा तो आपको ये पोस्ट आराम से दे दिया जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये तो समझ में आ गया। इसके बाद आप समझेंगे कि कैसे इसको अप्लाई कर सकते हैं। हम तो आपको बताया कि नंबर दिया गया है, फोन कर लीजिए, आपका फॉर्म अप्लाई कर दिया जाएगा। अगर आप चाहते हैं खुद से अप्लाई करेंगे तो ये सारे प्रोसेस को आपको क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। जैसे कि इसका डैशबोर्ड होता है जीडीएस ऑनलाइन एंगेजमेंट का, यहीं पे आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट के होम पेज पे आपको जाना पड़ता है, कुछ इस प्रकार से आपको होम पेज दिखता है। उसके बाद इसी पर आपको अप्लाई नाउ का विकल्प भी मिल जाता है, और उसके बाद इसके सामने पेज खुलेगा जो इस प्रकार से होगा। और इसमें आप क्या करते हैं, यहाँ पे ऑनलाइन एंगेजमेंट शेड्यूल 2 जुलाई 2026 के नीचे क्लिक करते हैं। उसके बाद विकल्प आपका आता है, और उसी प्रकार से आप आगे बढ़ते जाते हैं तो न्यू कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन यहाँ पे होता है, और उसके बाद रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलकर आपका सामने आ जाता है। और जीडीएस ऑनलाइन एंगेजमेंट के तौर पे यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर आप देते हैं, ईमेल एड्रेस देते हैं, तो यहाँ पे नेक्स्ट होता है। और ऐसे करके आप इन स्टेप को फॉलो करके आप पढ़ लीजिएगा, हिंदी में लिखा गया है। इसके जरिए आप इस फॉर्म को आराम से भर सकते हैं, और नहीं समझ में आता है तो नंबर हम क्यों दिए हैं, नंबर से भी आप फॉर्म को आराम से भर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ। बस यही तरीका होता है। और अब आपके मन में जरूर चल रहा होगा, आपके मन में जरूर चल रहा होगा कि मेरा परसेंटेज है 52%। कितना है, 52% है। मेरा परसेंटेज है 45%, मेरा परसेंटेज है 65% या 62% या 72% या 78%, तो हमको अप्लाई करना चाहिए। देखिए इन सभी में अगर हम बात कर लें, जो भी परसेंटेज अभी लिखे थे, यानी कि लगभग 80% तक के लोग का सिलेक्शन इसमें बहुत मुश्किल से होता है, बहुत ना के बराबर। मतलब हम कह लेना कि 50 से लेकर के 80% भी आपका है ना, तो इसका चयन थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि इतना गैदरिंग है, ये ऑल इंडिया की वैकेंसी है, पूरे भारत के लोग इसको अप्लाई करते हैं। आप समझिए कि पूरा भारत में बहुत सारा ऐसा स्टूडेंट होगा जिसका परसेंटेज, और ये मायने नहीं रखता है कि आप सीबीएसई से हैं, है ना, सीबीएसई से हैं या आप कोई स्टेट बोर्ड से हैं, ठीक है, ये मायने नहीं रखता है। इसमें परसेंटेज का गेम होता है मेरे दोस्त, समझिएगा। आप बोलिएगा सर हम बिहार बोर्ड से 65% हैं तो हम तो बराबरी कर जाएंगे सीबीएसई के 95% से, है ना। ये बस आप अपने आप को बहलाने के लिए बोल सकते हैं, नौकरी आपका नहीं मानता है। यहाँ पे 95% ही ज्यादा होता है जीडीएस के वैकेंसी में 65% के मुकाबले, है ना। आप चोरी करके पास हैं, चाहे कैसे भी पास हैं, इसमें कोई मायने नहीं है। परसेंटेज है तो आपका नौकरी होगा, नहीं तो नहीं होगा। 50 से लेकर 80% वाले लोग जो भी होते हैं, मैक्सिमम लोग यही लोग फॉर्म को अप्लाई करते हैं। इनका सिलेक्शन बहुत मुश्किल से हो पाता है, और यहाँ पे गैदरिंग कहां हो जाता है, तो 90%, यहाँ पे 93%। जैसे कि अगर हम बात कर लें, इसमें थोड़ा सा अगर हम बात कर लें
कि आप इस फॉर्म को यूपी में अप्लाई कर रहे हैं। कहां कर रहे हैं? यूपी में, जहां का लोकल जो लैंग्वेज है आपका, वो आपका हिंदी है। अब यहां पे अप्लाई करने वाले जितने भी लोग होंगे, यहां पे कोई अप्लाई किया 98% पर, कोई अप्लाई किया 95% पर, और 95% पर ही बहुत सारे लोग अप्लाई कर सकते हैं। किसी का 94 होगा और आपका 89 है। कितना है? आपका 89 है। आपको लग रहा है, क्योंकि आपको पता नहीं कितना परसेंटेज पर वहां अप्लाई हुआ है, आपका अगर 89 है तो आपको लग रहा है मेरा तो बहुत है, इस बार हो जाएगा। लेकिन आप कहां अप्लाई किए? यूपी में किए, जहां का लोकल लैंग्वेज हिंदी है। बहुत सारे लोग अप्लाई कर दिए और वहां पे ये सब भरे हुए हैं जो कि 98, 95, 94, 92, 91 या 96। तो आपका सिलेक्शन किस आधार पे होगा बताइए? कोई भी नौकरी अपने आप में क्रीम को खोजता है, दूध को कोई नहीं पसंद करता है, इसीलिए ये सब क्रीम हो जाते हैं 98, 99, 95, 92, 91। इसलिए 89 वाले का सिलेक्शन नहीं होता। और ये हल्ला करते हैं कि सर मेरे सामने 82 का हो गया, 89 का नहीं हुआ। ये समझने का प्रयास करिएगा 82 वाला ने कहां अप्लाई किया था। हो सकता है ये जम्मू कश्मीर में अप्लाई कर दिया होगा और वहां का लोकल लैंग्वेज इसको आता होगा और बहुत कम लोग अप्लाई किए होंगे, तो 82 का वहां पे 72 का ही हो जाएगा। लेकिन वही हल्ला यहां पे होता है कि सर मेरा 89 में नहीं हुआ, किसी का 72 में कैसे हो गया। इसमें सबसे बड़ा मायने है कि आप फॉर्म को कहां पे अप्लाई कर रहे हैं और वहां पे कंपटीशन कितना ज्यादा है। तो देख करके अप्लाई करिएगा। और अगर आपका परसेंटेज 90 प्लस है तो बिल्कुल आप अप्लाई करिए। 80 प्लस है फिर भी अप्लाई करिए। और हम कहते हैं 70 प्लस है फिर भी करिए, लेकिन दिमाग लगाइए। ये दिमाग नहीं भी लगाएंगे इसका सिलेक्शन पक्का है। ये थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे इनका सिलेक्शन हो जाएगा। इनको बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा और 60% वाले को पूरा दिमाग ही लगा देना होगा, फिर भी इनका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। क्यों? आपका परसेंटेज ही 60 है। यहां पे आपको सेटिंग कराना पड़ सकता है, उसके अलावा आपका कोई उपाय नहीं है। तो कम परसेंटेज वाले थोड़ा सा दूर रहेंगे और ज्यादा परसेंटेज वाले तो इसमें नौकरी ले ही लेते हैं। और इतना अच्छा खासा इसमें पद भी निकाला गया। उम्मीद करते हैं सारा कुछ आपको पसंद आया होगा। एक लाइक इसको जरूर करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। और इस तरह की जानकारी पाने के लिए आप नीचे कमेंट करिएगा। और भी इसमें बहुत सारा जानकारी जो कि आपको अभी तक हम नहीं दिए हैं, नीचे कमेंट कर दीजिएगा। सारा जानकारी आपको स्टेप बाय स्टेप हम दे देंगे। कमेंट लाइक की संख्या जितनी ज्यादा होगी हमारा वीडियो उतना ही पहले आपके पास पहुंच जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब, और मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। जीडीएस का फुल नोटिफिकेशन आपको बता दिए हैं और जल्दी से अब इसको जहां भी आप देख रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब कहीं भी, इसको शेयर कर देंगे अपने दोस्तों में। थैंक यू। जय हिंद।